नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और हम आज आपको लेकर आए हैं आगरा से महज 3 किलोमीटर दूरी पर बाबा बैजनाथ महादेव का जो प्राचीन मंदिर बना हुआ है। आज हम आपको उनके दर्शन कराएंगे और मंदिर की कुछ विशेषता की जानकारी देंगे। अभी हम आ गए हैं महादेव बैजनाथ धाम के गेट पे। आपको मैं गेट से बता देता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बैजनाथ धाम मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत विशेष है। तो हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पर और आपको वहाँ पे महादेव बाबा बैजनाथ के दर्शन भी कराएंगे और वहाँ से पंडित जी से कुछ बात और कुछ विशेषता जानेंगे। जैसा कि हम पहुंच चुके हैं बाबा बैजनाथ मंदिर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के यहाँ पर मंदिर पे कितने भक्त हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है इसलिए भक्तजनों की यहाँ पर भीड़ रहती है। और बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पर हम अंदर चलकर आपको दर्शन कराते हैं लाइव। एक बार आप फिर पब्लिक लाइव से जुड़ चुके हैं। जैसा कि अभी हमने बाबा बैजनाथ महादेव के आपको दर्शन कराए, अब हम पंडित जी से जानेंगे कि उनकी बाबा बैजनाथ महादेव की विशेषता के बारे में और क्या यहाँ पर 12 ही महीने ऐसी भीड़ रहती है उसके बारे में, और सावन में क्या रंगत रहती है उस विषय में हम जानेंगे पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। ओम नमो नारायण। मेरा नाम मुकेश पुरी गोस्वामी, मैं यहाँ महंत जी का सुपुत्र हूँ। और जैसा कि आप ने दर्शन करें यहाँ के महादेव मंदिर के, एक भारत का एकमात्र मंदिर ऐसा है जिस मंदिर को अंग्रेज़ों द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया है। यह घटना 1880 की है, जब पठानी सेना और अंग्रेज़ों के बीच अफ़गानिस्तान में एक युद्ध छिड़ा हुआ था। तो उस युद्ध में यहाँ के जो कर्नल मार्टिन थे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो उस युद्ध की कमान संभालें। इस बीच क्या पहले एक दूसरे दूतावास चलते थे, संदेश वाहन चलते थे। तो कर्नल जब वहाँ गए युद्ध में व्यस्त थे तो उनकी पत्नी को संदेश वाहन जो आते थे, काफ़ी दिन हो गए संदेश वाहन नहीं आया, तो उनको पत्नी बड़ी चिंतित हुई, लेडी मार्टिन। और ऐसे ही योग लगा होगा कहीं कि वो इधर घूमने आए। तो यहाँ एक छोटा मंदिर बना हुआ था जो मौर्य समाज के लोग पहले पास में रहते थे, वो लोग सेवा पूजा के साथ करते थे। तो जब उनने यहाँ ध्वनि मंत्र और धूप ध्यान की अगर हवा धुआं देखा और उन्होंने जब पूछा उनके सेवक से, उनका जो साथ में था उससे, कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये बाबा भोलेनाथ हैं और भोला है, जो मांगते हैं वो देते हैं। तो यहाँ जो पंडित जी से चर्चा हुई तो उन्होंने बोला बेटा आपके, क्योंकि पहले के लोग सिद्ध हुआ करते थे, तो उन्होंने बोले कि आपके चेहरे पे जो मायूसी दिख रही है इसका कारण मैडम जी। तो उन्होंने फिर बताया अपनी गाथा कि मेरे पति युद्ध में व्यस्त हैं और ना जाने क्या हाल है, मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है, बा के सुपुर्द ही ये मतलब रहेगा। सबसे विचार करके उन्होंने यहाँ अनुष्ठान प्रारंभ करा। एक 11 दिन का उनका अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। एक लक्ष्य रहता है कि 1.25 लाख से 21,000 है, इस प्रकार उन्होंने जो भी अनुष्ठान हुआ प्रारंभ करा। अनुष्ठान को अर्ध में मतलब आधा हुआ ही था कि उनको संदेशवान मिल गया, क्या पूरा
जीत गए हैं और जल्दी ही घर लौटने वाले हैं। इस दौरान जब वहाँ से कर्नल मार्टिन आगर पहुँचे और लेडी मार्टिन से उनसे चर्चा हुई, संदेशवाहन के युद्ध की जो चर्चा हुई, उस दौरान उन्होंने कहा कि हम तो लोग पूरे घिरे हुए थे, लेकिन भारत देश से कोई साधु आया जिसके बड़े बड़े बाल थे, हाथ में त्रिशूल था 3 नोक वाला, और ऐसा ऐसा उन कर्नल का कहना था। हाँ ऐसा कर्नल का कहना था, है ना। ऐसा कर्नल का मतलब वहाँ का द्राष्टान उनको मैडम को सुना रहे थे वो कि वहाँ ऐसा हुआ। हम तो पूरे गिर गए थे, पठानी सेना हमको पूरा मतलब घेर ही लिया था, लेकिन एक साधु वेश में कोई एक साधु आया, बेल पे सवार था, 3 नोक उसके ऊपर धार वाला हथियार था, और उसने ऐसे पहाड़ करे कि पूरी पठानी सेना मतलब उसके पहाड़ से भग गई और हम लोग कुशल मंगल मतलब युद्ध जीत गए। तो पहले जो फ़ोटो चलते थे उनको जब फ़ोटो दिखाया तो उन्होंने बोला हाँ यही वाला साधु आया था। फिर मैडम ने उनको पूरी दास्तान सुनाई कि यहाँ बैजनाथ महादेव एक मंदिर है बाबा बैजनाथ का, क्योंकि ये पहले बेटखेड़ा के नाम से चलता था। बैजनाथ महादेव मंदिर तो है पर बेटखेड़ा बैजनाथ के नाम से, तो ये खेड़ा के हिसाब से था। तो फिर वो लोग आए यहाँ दर्शन करे उनने और पाठ पूजा करी। उसके बाद आसपास के हम राजाओं से चर्चा करी, जो भी यहाँ के रियायती वायती तो उन सबसे चर्चा करके और सब ने मिल के एक योजना बना के सन 1883 में इस मंदिर को पूर्ण रूप से उद्घाटन हुआ। इसी प्रकार यहाँ एक अच्छा, एक और हमने यहाँ की विशेषता परम भक्त की सुनी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि आप परम भक्त के हिसाब से आप जय नारायण बाप जी को ही ले लें। वो आगर में जन्मे थे, उनका पूरा नाम जय नारायण उपाध्याय जी था। वो पेशे से वकील थे, पर उनका एक नित्य कर्म था कि वो डेली मंदिर पे आके सेवा पूजा उनका ध्यान करने के बाद ही कोर्ट जाते थे। एक उनका केस था 302 का, बताते हैं कि 302 का एक उनका केस था, तो उसमें क्या वो काफ़ी वंचित थे। उसमें मतलब उनका मन वो था कि क्या मालूम क्या होगा, कैसा क्या होगा, ना जाने पक्ष कमज़ोर है वैसा। तो वो जिस दिन उनकी उसकी तारीख थी केस की फाइनल, उसी दिन उनको जब यहाँ भगवान के यहाँ आए बैजनाथ, उनने उनके वही पूजा पाठ चालू प्रारंभ करी। उसके बाद उनका ऐसा ध्यान मग्न हुआ कि उनको पता ही नहीं चला कि कोर्ट का समय हो गया है। तो फिर भगवान उनके रूप में कोर्ट में गया आगर में और पैरवी करी वकील साहब बन के, और पूरा केस जीत के भी आए, पूरी बहस अच्छी करी। जब उनको समय से 3 बजे यहाँ एकदम ध्यान टूटा उनका, करे आज तो बहुत लेट होगा अपन, अब तो अपना समय निकल गया, अपने क्लाइंट का क्या मालूम क्या हुआ होगा। वो दौड़े दौड़े जल्दी, मतलब पद यात्रा थी सही पहले, तो दौड़ के जल्दी जल्दी जैसे ही वो पहुँचे आगर में, तो आगर के पास में ही जैसे कि एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ उनका मुवक्किल वापस जो उधर से आ रहा था वो मिल गया। वो उनको धोख दे रहा, आपने मेरे को तो बचा ही लिया, आज नहीं तो मेरा तो यहाँ जाने क्या हो जाता। तो उन्होंने बोला अरे पागल, अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ, अभी तो मैं मंदिर से चला आ रहा हूँ, तेरे को कहाँ से गए? अरे कि नहीं आपने आज बहुत करा। उनका दिमाग और वो दौड़ा, वो तुरंत फिर कोर्ट पहुँचे। जैसे पहुँचे तो जो वकील मित्र थे उन लोगों ने बधाई दी कि आज आपकी बहुत अच्छी बहस हुई और आप एक हारा हुआ केस जीत गए हैं, आज तो पहली बार मतलब ऐसा हुआ। तो वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले मैं तो आया ही नहीं, फिर ये हुआ कैसे? जज साहब के पास गए, जज साहब से जब चर्चा करी, जज साहब ने बोले हाँ आपकी बहुत अच्छी बहस हुई और अपने फैसले पे आपके सिग्नेचर भी हैं, आप करके गए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। तो उनको ऐसा लगा कि आज हमारे रूप में भोलेनाथ यहाँ आए और मुझे दर्शन नहीं दिए और इन सब लोगों को दर्शन दे गए। बस उसी दिन से फिर उनने वकालत और मंदिर आना बंद कर दिया। फिर वो थोड़े दिन घर रुके, उसके बाद में सीधे इंदौर गए। इंदौर से फिर नित्यानंद आश्रम से जुड़ गए और वो नित्यानंद आश्रम से जुड़े हुए रहे। और उसके बाद उनका अभी समाधि स्थल रतलाम के पास में भूसावल गांव है, वहाँ उनका समाधि स्थल है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर एक परम भक्त के बारे में भी बताया, जो उपाध्याय जी थे वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। और जैसा कि उनके यहाँ पर जब वो यहाँ पर बाबा महादेव के यहाँ शरण में आते थे सुबह सुबह दर्शन करने के लिए और उनकी भक्ति में लीन हो जाया करते थे, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि कैसे टाइम सुबह से शाम कैसे हो जाती है। और वकालत जो उनको जाना था पैरवी करने, वहाँ पर महादेव बाबा बैजनाथ के रूप में गए और उनके पैरवी करके और उस केस को उनके पक्ष में करवाया, ऐसा पंडित जी का मानना है और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर। तो आज हमने आपको दर्शन कराए बाबा बैजनाथ महादेव के यहाँ आगर, जो आगर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और पंडित जी को मैं पब्लिक लाइव की चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से आप जो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को लाइव दर्शन करा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत
साधुवाद कहता हूँ। और बाबा बैजनाथ की तो असीम कृपा है, यहाँ चमत्कार हर रोज़ होते हैं, नित्य चमत्कार मतलब होते ही हैं। अच्छा पंडित जी, एक बात और जानना चाहूँगा, सावन में कैसा माहौल रहता है यहाँ? सावन में अब पिछली बार तो क्या था, कोरोना की वजह से माहौल नहीं, लेकिन कोरोना चल रहा था, मगर अब इस बार अगर मान लीजिए कि अगर कोरोना से अगर थोड़ा सा गाइडलाइन में अगर छूट मिलती है तो फिर कैसा नज़ारा होगा यहाँ का? नहीं, अगर कोरोना गाइडलाइन में थोड़ी छूट मिलती है तो बाबा नित्य बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। और मतलब प्रदेश तो है ही सही, पर इसके बाद यहाँ आसपास से साथी प्रांतों से भक्त आते हैं दर्शन करने। जो आसपास के जब भी अपने साथी प्रांत लगते हैं सभी दूर से आते हैं भक्त दर्शन करने। और काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। बाबा बैजनाथ की कृपा रही तो इस बार कोरोना का ऐसा कोई वो विशेष नहीं रहेगा, ये तो बाबा की इच्छा। लेकिन देखा आपने, अगर कोरोना की गाइडलाइन अगर होती है और अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो जैसा भी गाइडलाइन के अनुसार होगा वैसे ही मंदिर खुलेंगे और उस हिसाब से ही जो गाइडलाइन रहेगी उसका ही पालन यहाँ पर होगा। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव, मैं बबलू सिंह राठौर, कैमरामैन दीपेश के साथ आगर मालवा। जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा बैजनाथ का स्वरूप, और आप स्क्रीन पे दर्शन कर सकते हैं बाबा बैजनाथ महादेव के। और हम अभी आगे बात करेंगे पंडित जी से, कुछ विशेषता जाने